दोस्तों, आप में से बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर काम करते हैं, लेकिन उनको लाइफ इंश्योरेंस की एबीसीडी मालूम नहीं है। उनको नहीं पता है कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस के क्या क्या फायदे हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए आप किन किन चीजों पर निर्भर करते हैं और लाइफ इंश्योरेंस खरीदते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको कुछ नहीं पता है। लेकिन जब भी आप कस्टमर के पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए जाते हैं तो आप सही तरीके से लाइफ इंश्योरेंस का मतलब कस्टमर को समझा ही नहीं पाते हैं और इसका नतीजा ये निकलता है कि कस्टमर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदता है, वो किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में चला जाता है और आपका एक कस्टमर जो आपके पास आ सकता था वो कस्टमर आपके हाथ से निकल जाता है। तो आज इस वीडियो में हम 6 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। यानी कि पहला पॉइंट होगा लाइफ इंश्योरेंस क्या है, दूसरा पॉइंट लाइफ इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस के क्या क्या फायदे होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम किन किन चीजों पर निर्भर करता है और लाइफ इंश्योरेंस खरीदते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा। जीवन बीमा एक वित्तीय उत्पाद है जो आपके और आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक अनुबंध है यानी कि करार है जिसमें बीमाकर्ता यानी कि बीमा कंपनी बीमा धारक की मृत्यु या अन्य निर्दिष्ट घटनाओं के मामले में लाभार्थी को वित्तीय लाभ प्रदान करने का वादा करता है। यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर को उसके ना रहने पर उसके परिवार को एक वित्तीय मदद देने का वादा करती है। जीवन बीमे का मुख्य उद्देश्य बीमा धारक की अनुपस्थिति में उनके परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। अब बात करते हैं जीवन बीमा कितने प्रकार का होता है। आप सभी जीवन बीमा कंपनी में काम करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं। आप कस्टमर की जरूरत को समझ के कस्टमर को वही जीवन बीमा दें जो उसकी जरूरत है। सबसे पहला दोस्तों, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस यह सरल और सस्ती जीवन बीमा पॉलिसी है। इसमें बहुत कम प्रीमियम कस्टमर को पे करना होता है और इसको ज्यादा कवरेज मिलता है। इसमें बीमा धारक की मृत्यु होने पर ही नामित व्यक्ति को बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। इसमें कोई निवेश तत्व नहीं होता है और न ही कोई मैच्योरिटी लाभ मिलता है। यानी कि जब टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होती है तो कोई भी पैसा पॉलिसी होल्डर को नहीं मिलेगा। सिर्फ मृत्यु होने पर पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को पैसा मिलता है, जितना भी सम एश्योर्ड कस्टमर पॉलिसी लेते समय लेता है। नंबर 2, एंडोमेंट प्लान। यह योजना बीमा और बचत दोनों का संयोजन होती है। इसमें बीमा भी मिलता है और सेविंग भी होती है। इसमें बीमा धारक की मृत्यु पर बीमा राशि का भुगतान किया जाता है और यदि बीमा धारक पॉलिसी अवधि पूरी कर लेता है तो उसे मैच्योरिटी पर एक मुश्त राशि मिलती है। नंबर 3, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी कि जैसा आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, होल लाइफ इंश्योरेंस, पूरी जिंदगी का इंश्योरेंस। यह योजना बीमा धारक को जीवन भर के लिए लाइफ इंश्योरेंस कवर देती है। प्रीमियम भुगतान अवधि समाप्त होने के बाद भी बीमा कवर जारी रहता है। जैसे एलआईसी की एक पॉलिसी है जीवन आनंद। ये जीवन आनंद पॉलिसी मैच्योरिटी के बाद भी लाइफ टाइम चलती रहती है। नंबर 4, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान यानी कि यूलिप प्लान। यूलिप प्लान में निवेश करने का जो सही तरीका है उसमें आपका पैसा इक्विटी मार्केट में भी इन्वेस्ट होता है और डेथ में भी इन्वेस्ट होता है। इसमें प्रीमियम का एक हिस्सा बीमा कवर के लिए और बाकी हिस्सा विभिन्न निवेश विकल्पों जैसे इक्विटी और डेथ में निवेश किया जाता है, जिसमें रिटर्न बाजार की स्थिति पर निर्भर करते हैं। इसके बाद आता है मनी बैक प्लान। यह योजना बीमा धारक को पॉलिसी अवधि के दौरान नियमित अंतराल पर, कुछ पॉलिसीज में 5 साल, कुछ में 6 साल, इस तरीके से वो डिपेंड करता है पॉलिसी के ऊपर, नियमित अंतराल पर निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है। पॉलिसी की मैच्योरिटी पर बची हुई बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। जैसे ही पॉलिसी मैच्योर होती है तो जितना भी सम एश्योर्ड बचता है वो सम एश्योर्ड मैच्योरिटी पर मिलता है और इसके साथ साथ बोनस भी दिया जाता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों चाइल्ड प्लान्स के बारे में। बच्चों के भविष्य के खर्चों को जैसे शिक्षा और बेटी की शादी यानी कि विवाह के लिए धन संचित करने के उद्देश्य से बनाई गई ये पॉलिसी है। इसमें बीमा धारक की मृत्यु होने पर भी पॉलिसी जारी रहती है और बच्चे को आवश्यक वित्तीय सहायता मिलती रहती है।
अब बात करते हैं जीवन बीमा के क्या लाभ है। नंबर 1, वित्तीय सुरक्षा। जीवन बीमा आपके परिवार को आपकी अनुपस्थिति में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके परिवार की वित्तीय जरूरतें पूरी हों और वे आर्थिक संकट से बच सके। नंबर 2, टैक्स बेनिफिट। जीवन बीमा योजनाओं पर प्रीमियम भुगतान पर धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। इसके अलावा बीमा धारक की मृत्यु पर मिलने वाली राशि और कुछ शर्तों के तहत मैच्योरिटी राशि भी टैक्स मुक्त होती है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। नेक्स्ट, ऋण की सुविधा यानी कि लोन की सुविधा भी उपलब्ध होती है। कुछ जीवन बीमा योजनाओं पर आपको पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन लेने की सुविधा मिलती है, जिससे आप आपातकालीन वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। नंबर 4, लचीले प्रीमियम भुगतान विकल्प। जीवन बीमा योजनाओं में प्रीमियम भुगतान के विभिन्न विकल्प होते हैं, जैसे मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक, यानी कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली। आप अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं। यूलिप जैसी योजनाओं में आपको विभिन्न निवेश विकल्प मिलते हैं, जिससे आप अपने जोखिम लेने की क्षमता को उसमें निवेश कर सकते हैं, क्षमता के अनुसार निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान, एंडोमेंट प्लान और मनी बैक प्लान जैसी योजनाएं आपको दीर्घकालीन बचत की जरूरतों को पूरा करती हैं और वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती हैं। अब जीवन बीमा चुनने के लिए आपके लिए क्या सुझाव है? नंबर 1, अपनी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करें। जीवन बीमा योजना चुनने से पहले अपनी जरूरतों को समझें और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी सही जरूरत के अकॉर्डिंग पॉलिसी का चुनाव करें। आपके परिवार की वित्तीय जरूरतें, कर्ज, बच्चों की शिक्षा और विवाह आदि। नंबर 2, उचित बीमा राशि चुनें। बीमा राशि का चयन करते समय अपनी आय, खर्चे, कर्ज, भविष्य की जरूरतों का ध्यान रखें। अगर एक सही आपको फाइनेंशियल एडवाइजर मिल जाता है तो वो फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी जरूरतों को समझकर आपके ऊपर कितने खर्च हैं, कितने कर्जे हैं, वो सब निकालकर आपको कितने इंश्योरेंस की जरूरत है वो आपको सही तरीके से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है। यह सुनिश्चित करें कि बीमा राशि आपके परिवार के लिए पर्याप्त हो। पॉलिसी अवधि का चयन करते समय अपनी उम्र, वित्तीय लक्ष्यों और भविष्य की योजनाओं का ध्यान रखें। विभिन्न बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाओं की तुलना करें। इसके लिए आप ऑनलाइन पोर्टल्स पर का उपयोग कर सकते हैं और विभिन्न योजनाओं की तुलना करने में मदद कर सकते हैं। बीमा कंपनी की परिवर्तन क्षमता और क्लेम सेटलमेंट रेशो की जांच करें। यह सुनिश्चित करें कि बीमा कंपनी के पास अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशो हो और उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो। यदि आप जीवन बीमा योजना चुनने में संदेह है आपको, तो किसी वित्तीय सलाहकार यानी कि बीमा एजेंट से सलाह लें। अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों के आधार पर उचित योजना चुनने में वो आपकी मदद कर सकता है। जीवन बीमा के प्रीमियम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं? पहला, किन कारणों से जीवन बीमा का प्रीमियम प्रभावित हो सकता है? पहला है आयु। आपकी आयु बीमा प्रीमियम को प्रभावित कर सकती है। अगर आपकी आयु कम होगी तो आपका प्रीमियम कम होगा और अगर आपकी आयु ज्यादा होगी तो आपका प्रीमियम ज्यादा हो सकता है। युवा उम्र में बीमा प्रीमियम कम होता है, जबकि उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रीमियम बढ़ता रहता है, क्योंकि लाइफ के ऊपर रिस्क बढ़ता रहता है। नंबर 2, आपकी स्वास्थ्य स्थिति भी बीमा प्रीमियम को प्रभावित करती है। यदि आप स्वस्थ हैं और किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त नहीं है तो आपका प्रीमियम कम होगा। नंबर 3, पॉलिसी अवधि। पॉलिसी की अवधि जितनी लंबी होगी प्रीमियम उतना ही अधिक होगा। हालांकि लंबी अवधि की पॉलिसी अधिक सुरक्षा प्रदान करती है और लंबी अवधि की पॉलिसी लेने का फायदा यह भी होता है कि आज आप पॉलिसी लेते हैं तो आपका प्रीमियम कम रहता है और अगर आप लंबे समय के लिए पॉलिसी लेते हैं यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी लेते हैं तो आपका इंश्योरेंस कवर भी लंबे समय तक चलता रहता है और आपका प्रीमियम भी वही रहता है जो आज आपका प्रीमियम है। नंबर 4, बीमा राशि। बीमा राशि जितनी अधिक होगी प्रीमियम उतना ही अधिक होगा। सम एश्योर्ड कम होगा तो प्रीमियम कम होगा और सम एश्योर्ड ज्यादा होगा तो प्रीमियम ज्यादा होगा। और 5वां दोस्तों, धूम्रपान और शराब का सेवन अगर आप करते हैं तो आपका प्रीमियम बढ़ सकता है। यदि आप धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं तो आपका बीमा प्रीमियम अधिक होगा, क्योंकि यह आपकी स्वास्थ्य की स्थिति को प्रभावित करता है। जीवन बीमा खरीदते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। नंबर 1, बीमा कंपनी की प्रतिष्ठा और उसकी सेवा गुणवत्ता की जांच करें। नंबर 2, पॉलिसी दस्तावेज। पॉलिसी दस्तावेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसकी शर्तों और नियमों को समझें।
नंबर 3, प्रीमियम की नियमितता, सुनिश्चित करें कि आप प्रीमियम का भुगतान समय पर करें। और नंबर 4, नामांकन, पॉलिसी में अपने परिवार के सदस्यों को नामित करें ताकि उनके लिए दावा करना आसान हो। जीवन बीमा दावा की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से आप क्लेम कर सकते हैं, यह समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। जीवन बीमा का दावा प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होता है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, क्लेम फॉर्म भरना। सबसे पहले बीमा कंपनी में जाकर आपको क्लेम फॉर्म प्राप्त करना होगा और उसे भरना होगा। नंबर 2, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सबमिट करने होंगे, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, पॉलिसी दस्तावेज और पहचान पत्र जमा करना होगा। नंबर 3, प्रक्रिया का पालन करना। बीमा कंपनी द्वारा प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करें और उसके अनुसार कार्य करें। नंबर 4, क्लेम की स्थिति की आपको जांच करनी है। बीमा कंपनी की वेबसाइट या कस्टमर केयर से क्लेम की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब समझते हैं कि इससे निष्कर्ष क्या निकलता है। जीवन बीमा न केवल आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करता है, बल्कि यह एक वित्तीय सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। यह आपके परिवार को आपकी अनुपस्थिति में आर्थिक रूप से सक्षम बनाता है और उन्हें वित्तीय कठिनाइयों से बचाता है। इसलिए जीवन बीमा खरीदते समय अपनी जरूरतों, लक्ष्यों, बजट का ध्यान रखते हुए उचित जीवन बीमा पॉलिसी चुनें। एक सही जीवन बीमा पॉलिसी आपके और आपके परिवार की मदद जरूर करता है और एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा कवच प्रदान करता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उस सवाल का जवाब आपका वीडियो के माध्यम से मैं दूं।